आज है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। जानेंगे मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें मनोज न्यूज एमपी में। आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 साल पहले पूर्व में चलाई गई लाडली बहन योजना की पूरे देश में धूम मची हुई है। एमपी में इस योजना के बल पर बीजेपी सरकार जोरदार बहुमत के साथ फिर सत्ता में लौटी थी। लाडली बहना योजना में मिली कामयाबी देख देश के अन्य राज्यों में भी विपक्षी सरकारों ने भी इस योजना को लागू किया है। एमपी में कांग्रेस जब तब राज्य सरकार द्वारा इस योजना को बंद करने की बात कहती है। मंगलवार को इसके जवाब में राज्य के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना पर बड़ा ऐलान कर दिया है। एमपी के रायसेन में देशव्यापी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। शहरी सर्वेक्षण की इसी परियोजना का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर वाटरशेड यात्रा में भी हरी झंडी दिखाई। इंदौर उज्जैन के बीच नया औद्योगिक कॉरिडोर होगा डेवलप। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों को दिया इन्वेस्टर समिट का न्योता। कहा निवेशक दे रहे हैं कई रियायतें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इंदौर और उज्जैन के बीच एक नया औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करने जा रही है। इसमें पीथमपुर, देवास, उज्जैन, मक्सी और नागदा को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा की। उन्होंने सभी को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि हम निवेशकों को कई रियायतें दे रहे हैं। मोहन कैबिनेट ने एमएसएमई समेत 7 पॉलिसी को दी मंजूरी। निवेश बढ़ाने से 86 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णयों पर मोहर लगाई गई। इन फैसलों के तहत 7 नई पॉलिसियों में मंजूरी दी गई है, जिसमें से एमएसएमई, स्टार्टअप, ईवी, टाउनशिप, विमानन, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधित पॉलिसी को शामिल किया गया है। शहरी भूमि सर्वेक्षण नक्शा अभियान शुरू। सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत में का सम्मान बढ़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री जन कल्याण और विकास कार्यों को निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है उनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रायसेन की धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भू सर्वेक्षण नक्शा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त और उनके जीवन को आसान बनाएगी, साथ ही शहरी परिनियोजन को बढ़ावा देगी, भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव रायसेन में शहरी भूमि सर्वेक्षण नक्शा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण विभाग विकसित मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया है। बेटे की शादी से फ्री होकर शिवराज सिंह ने किसानों के लिए खोला खजाना। इन फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया। छोटे जिलों के किसानों को टमाटर, आलू सहित दूसरी सब्जियां अच्छे दामों पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेच सकें। सब्जियों के परिवहन का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। हितग्राही अपने मोबाइल से ही इसके लिए पीएम आवास योजना में नाम जुड़वा सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कई बार टमाटर की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन मार्केटिंग में रेट 2 रुपये किलो होता है। वहीं देश में मुंबई, दिल्ली में 40 से 50 रुपये तक टमाटर बिकता है। इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि जो किसान हैं उनको अच्छे से दाम मिल सके, इसलिए छोटे गाँव शहर से लेकर बड़े शहरों तक इसकी बिक्री हो सके। हाँ, कुंभ में एक बार फिर से बड़ी भीड़। प्रयागराज जाने वाली 18 ट्रेनें हुई कैंसिल। वहाँ कुंभ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल से होकर प्रयागराज जाने वाली 16 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जबकि 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये दोनों ट्रेन खजुराहो तक जाएंगी, जबकि खजुराहो से प्रयागराज के बीच निरस्त रहेंगी। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज मंडल की सहभागिता के बाद ये निर्णय लिया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अर्जित कर रही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में चल रहा है और भोपाल में वाटर स्पोर्ट का अर्धकुंभ आरंभ हो रहा है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में संबोधित करते हुए आगे कहा है कि पुलिस बल के अनेक जवानों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के इन 3 संभागों के शहरों में बूंदाबांदी की आसार। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में बनी मौसम प्रणाली के असर से मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदल गया है। हवाओं के साथ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी भी आ रही है। इस वजह से बादल छाने लगे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बादल बने रहने के कारण रात के तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। एमपी के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर एनएसयूआई ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राज यादव के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं में हो रही देरी और भेदभाव का बड़ा विरोध किया गया है। दरअसल हजारों छात्र छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति की राशि 2-3 साल से लंबित है। जो छात्र 2022 सत्र में प्रवेश लेकर अब फाइनल ईयर में हैं, उन्हें अब तक मेधावी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस कारण वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई छात्रों को कर्ज लेकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। किराया राशि जमा न करने वाले दुकानदारों का आवंटन होगा निरस्त। निगम आयुक्त ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। सागर नगर निगम की दुकानों की किराया, जल कर, संपत्ति कर को लेकर सोमवार को निगम आयुक्त की समीक्षा बैठक की। कर वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निगम आयुक्त ने सहायक आयुक्त आनंद मंगल व राजस्व अधिकारी ब्रजेश तिवारी को निर्देश दिए हैं कि वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। बिना टिकट स्टेशन में प्रवेश बंद, सर्कुलेटिंग एरिया में रोके यात्री। कटनी रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों को प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रवेश द्वार पर ही टीसी सहित पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो यात्रियों को टिकट देखने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को भी सीधे स्टेशन में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। ट्रेन न होने की स्थिति में उन्हें अब सर्कुलेटिंग एरिया में ही ठहरने को कहा जा रहा है। यह अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया गया है। सोमवार को यह बदलाव रेलवे स्टेशन में देखने को मिला है। दरअसल दूसरी तरफ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे कटनी जंक्शन का पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। महाकुंभ प्रयागराज के लिए जंक्शन पर लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह बदलाव किया गया है।